जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं फिर क्रेश कोर्स में यानी क्रेश क्लास में मैं फिर आप सबों के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैंने चैप्टर फंडामेंटल्स गुडविल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट कर चुका हूं क्रेश क्लास में, क्रेश कोर्स में। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर को देखेंगे। कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और यदि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर रखेंगे, ताकि यदि इस चैप्टर से कोई अदर टाइप का भी क्वेश्चन का रिलेटेड पूछता है तो उसको बनाने का हम लोग ताकत रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल पर हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। हम आप लोग से ये वादा किए हैं और आप लोग भी ये वादा किए हैं कि आप लोग 24 घंटा में से आधा घंटा हमारे साथ आप देंगे। बाकी आपको जैसे अपने आप को तैयारी करना है वैसे आप तैयारी करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ हमारे साथ हर एक दिन वीडियो 8 के बीच में शाम 8 के बीच में चला जाता है। सिर्फ आधा घंटा आपको जो है हर एक दिन, लेकिन रूटीन आपको साथ में बना लेना पड़ेगा कि हर एक दिन हमें ऋषि कॉमर्स एकेडमी का चैनल से एक वीडियो देख लेना है। सिर्फ 20 से 30 मिनट के बीच का देख लेना है, और फिर आपको जैसे अपना मर्जी करता है तैयारी आप वैसे करिए, ठीक है। लेकिन हमारे साथ आप क्रेश क्लास में रहेंगे तो ये है कि पूरा सब्जेक्ट यानी पूरा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे खासा अंक आएगा बच्चों। आप इस बात को जरूर विश्वास रखेंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा बात को ना करते हुए हम लोग चैप्टर में आते हैं। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि आज हम लोग का चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, और कोशिश करेंगे इस चैप्टर में आज हम लोग पूरा कंप्लीट करने का। तो चलिए जानते हैं मीनिंग, अर्थ जानते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का अर्थ क्या होता है। सिंपल सा मीनिंग है, पिछले वाला में भी इस चीज को बताए हुए थे कि यहां पर भी रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है। कारण इसका क्या है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई साझेदार यानी न्यू साझेदार एक पुराने फर्म में आता है तो उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। यानी साझेदारी का न्यू प्रवेश, साझेदारी का नया आना फर्म में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कोई पार्टनर्स, हम बताए थे पिछले कि रिकंस्ट्रक्शन कब रिक्वायरमेंट होता है, जब पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट रेशियो में चेंज करेंगे रेशियो को, या फिर कोई नया साझेदार आ जाएगा तभी इन लोग का रेशियो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। यानी पूरे तरीके से फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोई नया साझेदार आता है तो हमारे बिजनेस में यानी हमारे फर्म में उसको सम्मिलित किया जाएगा, और सम्मिलित किया जाएगा तो उसको भी हम लोग जो पहले पार्टनर पुराना था उसको कहीं ना कहीं अपना हिस्सा को सेक्रीफाइस करके अगला को देना पड़ेगा। तो भाई अगर कोई नया पार्टनर्स आता है हमारे साझेदार में, तब हमारे फर्म का अकाउंटिंग कैसे होगा, वही चीज का हम लोग का अकाउंटिंग करना है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग मोटा मोटी चीज को जानने का कोशिश करते हैं कि यदि कोई नया साझेदार आएगा तो क्या वो खाली हाथ आएगा? क्या नहीं, खाली हाथ नहीं आएगा, क्योंकि भाई लोग 4-5 साल से मेहनत किए हुए, और कोई नया साझेदार आ जाएगा डायरेक्ट हिस्सा लेकर प्रॉफिट अर्निंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उस पार्टनर को प्रॉफिट पाने के लिए वर्तमान में यानी पूरा बना बनाया कंपनी है, उस कंपनी में अपना प्रॉफिट हिस्सा प्राप्त करने के लिए उसे क्या लाना होगा, क्या भरपाई करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर को। तो क्या करना होगा, सबसे पहले पूंजी तो लाना ही होगा, कैपिटल, यानी इन लोग जितना पार्टनर्स अपना प्रॉफिट रेशियो को रखे हैं उस हिसाब से जो कैपिटल लगाए थे उसी हिसाब से आप जितना हिस्सा के लिए आएंगे उसके हिसाब से आपको कैपिटल लाना होगा, और साथ में आपको गुडविल लाना होगा। याद रखिएगा, गुडविल, फर्म का जो गुडविल है वो आपको लाना पड़ेगा। तो याद रखना है, 2 चीज आपको लाना होगा, पहला कि कैपिटल लाना होगा और दूसरा जो है गुडविल का वैल्यू लाना होगा, क्योंकि जो इन लोग मेहनत जो किए हैं 4 साल 5 को, वो रेपुटेशन जो मार्केट में बनाए हैं वो रेपुटेशन के बदले में आपको लाना होगा, और वो गुडविल का पैसा फिर किसका हो जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा। देखिए जो इतना बात बता दे रहे हैं, बातों बात में सारा बात बता रहे हैं, सारा ये बेसिक चीज है, कॉन्सेप्टुअल चीज है। ये ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होगा, और ऑब्जेक्टिव को क्लियर होने के साथ साथ में आपका चैप्टर भी बन जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा वो भी क्लियर हो रहा है, साथ में 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर का पूछेगा वो भी वहां से नंबर बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्टनर्स गुडविल लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा, और गुडविल का जो हिस्सा होगा वो किसका हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। अब ओल्ड पार्टनर जो पुराने पार्टनर है वो किस रेशियो में उस गुडविल को बंटवारा करेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में। किस रेशियो में, याद रखना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इस टॉपिक में यानी इस क्लास में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रेशियो निकालना सीखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पर है रेशियो, नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, क्योंकि नया पार्टनर जब आ जाएगा तो पुराना रेशियो खत्म हो जाएगा और नया रेशियो एक प्रकार का क्रिएट होगा। तो सबसे पहले जानेंगे न्यू रेशियो, और वैसा रेशियो को हम लोग सीखेंगे जो ज्यादा चर्चित रहता है। 2 रेशियो को हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और उस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, मान के चलिए। तो 2 रेशियो का क्वेश्चन सेलेक्ट किए जहां पर नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, और एक आपको सिखाएंगे जहां पर गुडविल और कैपिटल का जो पैसा है वो लाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, और तीसरा आपको सिखाएंगे जहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे बनाने के लिए। ये आज हम लोग 3 टॉपिक अगर सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो समझिए आपका एडमिशन और पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें, जो भी बातें बताए वो सबको याद रखना है, समझना है, ध्यान से समझने का कोशिश करना है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो हम लोग का स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और लेते हैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए पहला जो है नी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, संजय एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2 पार्टनर्स है संजय और सुनील, जो कि रेशियो लोग का है 2:1 है। सुधीर इज to be admitted as a new partners for 1/4 shares in profit। प्रॉफिट में उसको हिस्सा कितना मिलता है, 1/4 हिस्सा मिलता है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखा गया है, पूछा गया। एक इस टाइप का और एक जो अभी लास्ट जो बताएंगे वो क्वेश्चन, 2 टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग, ओल्ड रेशियो ऑफ संजय एंड सुनील का रेशियो है 2:1 है। ठीक है, क्या रेशियो है, 2:1, और यहां पर एडमिट जो होता है इसका नाम है सुधीर। सुधीर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, जब भी याद रखिएगा, देखिए हम आगे का भी कुछ बात बता देते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग रेस में सारा हम लोग सिलेबस को भी जानने का कोशिश करेंगे, आगे का भी कुछ बात जानेंगे, कॉन्सेप्ट को भी। जब भी ओल्ड रेशियो दिया रहेगा और नया जो पार्टनर आएगा, जितना हिस्सा के लिए आएगा 1/4 हिस्सा के लिए, और 1/4 हिस्सा के लिए यदि कोई साझेदार ये डिक्लेयर नहीं करता है कि हम तुमको कितना दे रहे हैं, ये नहीं बताया कि हम कितना दे रहे हैं, क्योंकि ये आया है तो ये बताना होना चाहिए कि अगला पार्टनर इतना इतना दे रहा है। चाहे ये पार्टनर ये बताता कि हम अगला से इतना एक्वायर करें, परचेज करें, तो पुराना वाला वीडियो आप देखेंगे, यानी जस्ट रिकंस्ट्रक्शन वाला, वहां पे देखेंगे एक्वायर कर रहा था, परचेज कर रहा था। तो जब एक्वायर और परचेज करता है तो दोनों के यहाँ पर क्या होता है, माइनस हो जाता है, इसके यहाँ क्या होगा, जो लिया उसके यहाँ प्लस हो जाता है। ये देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा चर्चा नहीं है, खाली बताया है कि हमको जो हिस्सा मिलेगा 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब 1/4 हिस्सा मिलेगा, लेकिन भाई किससे कितना मिलेगा ये तो बताता, लेकिन कुछ नहीं है, चुप है। तो इसके लिए क्या हम लोग तरीका लगाएंगे, आप लोग जानते हैं बचपन से जब नहीं उपाय लगता है तो लेट मानने का कोशिश स्टार्ट कर देता है कोई, माना कि, ठीक है, तो वही हम लोग यहां पर वही कर रहे हैं, लेट माना कि टोटल प्रॉफिट 1, क्या मान लिए, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट जो मान लिए 1। आगे लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट 1 में, यानी टोटल प्रॉफिट में इसका कितना मिल गया, 1/4 हिस्सा मिल गया। तो बताइए जो बाकी बैलेंस बचेगा 4 एकम 4 में घटा देंगे तो 3/4, ये एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा। ये किसका हो गया, संजय और सुनील का। ठीक है, संजय और सुनील का हो गया।
यानी एक टोटल प्रॉफिट है माने हैं, टोटल प्रॉफिट में से सुधीर का फिक्स हो गया कि 1/4 मिलेगा, तो 1/4 मिलेगा, तो बाकी जो बचेगा घटा देंगे, बाकी जो 3/4 हिस्सा बचेगा वो किसका बचेगा, संजय और सुनील का बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे अब निकालेंगे हम लोग न्यू शेयर ऑफ संजय और अगला होगा न्यू शेयर ऑफ सुनील और अगला फिर होगा न्यू शेयर ऑफ सुधीर। ठीक है, ये तीनों का रेशियो जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए संजय का कितना है जी 2/3, 3 कैसे आया है तो 2 और 1 3, 2/3 हो गया। और ये कितना है देखिए सुनील और संजय दोनों का ये 3/4 हिस्सा बन रहा है। ठीक है, तो ये 3/4 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। ये अपना हिस्सा आ गया किसका, नया रेशियो आ गया संजय का। ठीक है, इसका फिर कितना 1/3 और ये वाला भी इसका हो जाएगा 3/4, तो 3 और 4 दिया 12, ये इसका शेयर आ गया। ठीक है, और जो सुधीर का फिक्स तो है इसको 1/4 मिलेगा, तो इसको क्या करेंगे देख रहे हैं कि सबका जो हर में है वो 12 है। ठीक है, तो इसका भी 12 करने के लिए कितना से इंटू कर देंगे 3 से इंटू कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 4 तिया 12। ठीक है, बात बराबर है। आप 1/4 लिखो या फिर 3/12 लिखो, बात बराबर 1 है। ठीक है, अब न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया, तीनों पार्टनर्स का क्या आ गया 6 3 3, 6 3 और 3, इसको काट देंगे तो 3 दूना 2, यानी आ गया 2:1:1, ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जब भी ओल्ड रेशियो दिया हो और नया पार्टनर्स आता है हिस्सा के लिए और उसे कोई पार्टनर्स ये कंफर्म नहीं करता है कि हम आपको कितना सेक्रीफाइस करें, कितना दे रहे हैं, या फिर जो आया वो नहीं बता रहा है कि हम अगला से कितना एक्वायर करें, परचेज कर, कोई इंस्ट्रक्शन आगे नहीं दिया हुआ है, चुप है, साइलेंट है इंस्ट्रक्शन, उसके सिचुएशन में आपको लेट मानना है टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में से उसका माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो किसका हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का हो जाएगा, गुना कर देंगे, वही उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि देखिए टोटल में से एक माइनस कर दिए, माइनस कर दिए, जो बचा है वो किसका हो गया, ओल्ड का न्यू हो गया, न्यू का एक रेशियो बन गया वो। अब पुराना वाला हिसाब से इंटू कर देंगे तो उसका न्यू रेशियो बन जाता है, क्योंकि देखिए टोटल में से घट गया ना जी, तो जो बचा वो क्या हो गया, न्यू हो गया। चलिए ठीक है, चलिए बाकी जितना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कोशिश कर रहे थे समझाने का। और बाकी यदि आप नए हैं, ठीक है, अब तो अगर नहीं पढ़े हैं तो बस आपको एक तरह से अच्छा खासा अंक भी लाना है, पास आउट भी करना है। जो बच्चे नहीं पूरा भी नहीं पढ़े हैं, साल भर से नहीं पढ़ाई किए हैं, उनके लिए आपको ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब क्यों काहे किया गया है ये फिर आपको जाना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए फिर भी हम कोशिश किए आपको बताने का, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा चीजें। चलिए ये क्वेश्चन इस तरह का बनाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा बुक से उठाते हैं, ये हम क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सुनीता एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, सुनीता और आशा दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2 है। सोनाली यहां पर एडमिट हो रही 3/10 शेयर के लिए। ठीक है, सोनाली इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर्स ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय सुनीता एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सोनाली इक्वली फ्रॉम सुनीता एंड आशा। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोलते रहे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं। चलिए, जो अभी हम बोल रहे थे इस क्वेश्चन में, जो समझा रहे थे चीजें को, कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है और जितना हिस्सा के लिए आया है, अगर ये बता देता है कि पुराना पार्टनर अगला को कितना दे रहे, तब उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। नहीं जब बताया हो तो लेट प्रॉफिट माने, तो यहां पर बताया हुआ है। लेकिन जो बताया हुआ भी है वो तो उसका भी थोड़ा तरीका अजीब है। चलिए फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग।
चलिए, तो दो पार्टनर्स यहां पर हैं जिनका नाम है सुनीता, ओल्ड रेशियो ऑफ सुनीता एंड आशा। इन लोग का रेशियो है 3:2 है। यहां पर एडमिट हो रही सोनाली इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर। अब देखिए यहां पर जो 3/10 शेयर जो मिल रहा है वो कितना कितना दे रहा है, सो देखिए यहां पर साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि 3/10 शेयर्स ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाय सुनीता। मतलब कि जो 3/10 शेयर मिल रहा है उसमें से सुनीता जो है आधा, हाफ का मतलब होता है आधा, आधा गिफ्टेड कर दे रही है। कौन? सुनीता। सुनीता जो है, ये जो पार्टनर्स है सुनीता, ये सुनीता पूरा का पूरा आधा, इसका जितना हिस्सा मिल रहा है ना उतना हिस्सा का आधा जो है सुनीता पूरा दे रही है। और बाकी जो बचता है रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सोनाली इक्वली फ्रॉम सुनीता एंड आशा। सर बाकी जो बचता है बैलेंस वो सोनाली दोनों पार्टनर से फिर इक्वली ले लेती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कहने का साइंस है कि आपको 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी लेना है, 2 रोटी में से 2 जन है ए और बी, ये है सो 1 रोटी पूरा दे देता है। अब आपको सिर्फ कितना लेना है? 1 रोटी। 1 रोटी में से फिर क्या करता है, ए और बी आधा आधा दोनों देते हैं। मतलब 2 रोटी में 1 रोटी ए तो पहले दे दिया और उसके बाद जो 1 रोटी बचता है उसमें से ए और बी आधा आधा दे देता है। तो 2 रोटी इसको मिल गया सी को। बात समझ में? ये यहां पर बात है। चलिए, तो कौन यहां पर पूरा कर रही है, कौन शेयर गिफ्टेड कर रही है? शेयर गिफ्टेड फॉर कितना? हाफ। शेयर गिफ्टेड सुनीता कर रही है, किसको? सोनाली को कर रही है। ठीक है, शेयर गिफ्टेड बाय सुनीता, किसके तरफ से? सुनीता को। और किसको? तो आशा सोनाली को किया जा रहा है, सोनाली। ठीक है, और हाफ किया जा रहा है। ठीक है, सोनाली को हाफ। चलिए, हाफ का मतलब क्या होता है? सो देखिए 3/10 टोटल है, इसमें से हाफ करने के लिए क्या हो जाएगा जी? आधा हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 और यहां पर जाएगा 2 यानी 20 शेयर। इसका मतलब समझिए कि 3/10 का अगर आधा किया जाएगा, 2 भाग में तोड़ा जाएगा, कितना होगा? 3/20 होगा, 3/20 होगा। ठीक है, तो 2 हिस्सा हो गया, 3/20 और 3/20। तो 3/20 एक आशा, ये जो सुनीता है ये पूरा दे देती है, और 3/20 का फिर जो है आधा आधा फिर ये दोनों देती है। कौन कौन? सुनीता और आशा दोनों से सोनाली इक्वली लेती है। ठीक है, अब चलिए फिर हम लोग कर देते हैं यहां पर, फिर अगला लेंगे शेयर एक्वायर्ड बाय सोनाली फ्रॉम किससे? तो शॉर्ट में अगर लिखेंगे या फिर चलिए इतना ही चलेगा बात को कि फिर शेयर एक्वायर्ड कर रही बाय सोनाली कर रही है इक्वली, है ना? इसको लिख देंगे यहां पर। ऐसे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए जी 3/20 का फिर आधा कर दीजिए, आधा यानी 2 हिस्सा करेंगे तो 3 और 40 हो जाएगा शेयर। अब यहां पर इतना और आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना आप कैलकुलेट कर दिए, अब डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल दीजिए। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या होगा? आप जो ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे ये सेक्रीफाइस वाला। ठीक है, सेक्रीफाइस वाला को माइनस कर देंगे। चलिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, इसको भी नहीं लिखिएगा तो चलेगा। अब डायरेक्ट यहां पर लिखिए न्यू शेयर ऑफ, पहला सुनीता, ठीक है, और दूसरा होगा न्यू शेयर ऑफ आशा। ओके, देखिए समझेंगे। सुनीता का कितना है? 3/5 है। 3/5 में से क्या बोला कि सुनीता हाफ हिस्सा, आधा
यानी 3/20 पूरा का पूरा दे देती है, आधा पूरा दे दी। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा माइनस होगा 3/20 और फिर जो आधा बचता है उसमें से फिर आधा आधा दोनों पार्टनर्स फिर सोनाली को देते हैं। तो आधा फिर कितना देखिए 3/20 का फिर आधा किया गया तो 3/40 यानी फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 3/40 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा जो एग्जाम्पल भी लिए थे। अब चलिए इसको फाइंड आउट करिए, सॉल्व करिए। एलसीएम यदि लिया जाएगा 5, 20 और 40 का एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 25 8 40 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से लेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 40। तो 25 8 40 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा और 20 दूना 40 तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 40 एकम 40 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड कर देंगे तो 6 और 3 9 और 6 और 3 9 और इसको माइनस कर देंगे 24 9 तो कितना बचेगा 9 यानी 14 में 9 तो 5 यानी 1 यानी 15/40। ठीक है, 15/40 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, 15/40 शेयर जो है ये किसका न्यू बच जाएगा, सुनीता का। अब चलते आशा का निकालते हैं। आशा का देखिए कितना है, ओल्ड 2/5 है, 3 2 5। इसमें से सिर्फ आशा कितना सेक्रीफाइस कर रही है तो आपको पता है, यहां पर देखिए 3/20 का आधा किया गया, 3/40 दे रही थी, कौन सुनीता दे रही थी, तो ये भी इतना ही देगी, कितना 3/40 देगी, ये 3/40। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा जी और 25 8 40 यानी 8 दूना 16 और 40 यानी 3 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 13/40, ये इसका शेयर आ गया। ठीक है, और लास्ट बनता है किसका, सोनाली का। सोनाली का जो शेयर बनेगा वो कितना बनेगा, शेयर शॉर्ट में लिख दिए, शेयर ऑफ सोनाली का। तो बताइए अगला से कितना कितना मिला, वो आप जोड़ेंगे वो भी ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए 3/10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सबका देखिए 40 40 है तो इसका भी 40 करने के लिए कितना से इंटू कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 तिया 12 और 40 हो जाएगा। ठीक है, या फिर जो कितना सेक्रीफाइस किया है उसको जोड़िएगा तो भी बात उतना ही आएगा। ठीक है, वैसे हम लोग को उतना जोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यही शॉर्ट काम करेंगे। अब जो न्यू रेशियो आ गया आपका वो कितना आ गया, आ जाएगा, लिखिए यहां पर 15 और 13 और 12। ठीक है, ये कटेगा नहीं। ठीक है, आ गया 15 13 और 12 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग का आंसर। ठीक है, न्यू जो शेयर ऑफ सोनाली का हम लोग का निकालेंगे, तीनों पार्टनर्स का निकालेंगे तो 15/40, पहला का 15/40 है। न्यू शेयर ऑफ आशा का निकालेंगे तो इसका जो आएगा 13/40 और अगला का जो निकालेंगे 12/40, ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे अगर पूछा जाए हार्ड क्वेश्चन जिसको बोला जाता है, टफ क्वेश्चन बोला जाए तो ये टफ क्वेश्चन है एक तरह से। वैसे तो अगर आप बढ़िया से अगर समझे होंगे तो आराम है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक फिर इसमें टॉपिक और देखेंगे। ठीक है, इसमें एक हम लोग टॉपिक फिर देखेंगे जहां पर पार्टनर गुडविल और कैपिटल का पैसा लेकर आएगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं और देखिए यहां पर क्वेश्चन है, एक लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कर ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन लोग जो रेशियो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। देयर कैपिटल आर 20,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इन लोग का जो कैपिटल है 20 और 16,000 है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 the shares in profit. C is to bring in cash 12,000 as capital and 10,000 for goodwill.
ठीक है। जो सी यहाँ पर आता है उसमें से 12,000 रुपया कैपिटल लेकर आता है, 10,000 रुपया गुडविल लेकर आता है। चलिए इसका देखिए कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को आप ध्यान में रखेंगे और साथ में आपको ये ध्यान रखना है, ये जानना है कि कैपिटल और गुडविल का पैसा यदि पार्टनर लेकर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में अमाउंट वहां पर चेंज हो लेकिन एंट्री तो इसी प्रकार से होगा। तो ये आपको गौर रखना है, ये ध्यान रखना है, ना कि सर यही क्वेश्चन मैच करेगा, आप जाएंगे और झगड़ा करना फिर स्टार्ट की सर ये क्वेश्चन नहीं मिला। ये क्वेश्चन गारंटी नहीं कि ये क्वेश्चन, हाँ लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है मिल जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कभी अच्छा मिले, लेकिन आपको ये ज्यादा टारगेट रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आया इस तरह के नहीं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि यही क्वेश्चन मैच नहीं किया, ये नहीं। वो फिर हो जाएगा बागेश्वर महाराज का। हम तो भगवान नहीं है क्या बच्चों, हम लोग तो अनुमान तो नहीं ना कर पाएंगे। ये तो फिर किनका काम है, अब बागेश्वर महाराज हम लोग नहीं हैं। चलिए तो एंट्री क्या होगा, 10,000 रुपये जो है इसमें 12,000 रुपये कैपिटल और 10,000 रुपये गुडविल लेकर आते, तो सिंपल सा एंट्री है इसका। देखिए सबसे पहले कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लेकर आता था। याद रखिए फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना फर्स्ट ईयर में। जब कोई पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैपिटल लेकर आता है, तो एंट्री क्या होता है, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता था। यहां पर भी वही प्रोसेस होगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू क्या लेकर आ रहा है पार्टनर, कौन, कैपिटल लेकर आ रहा है, तो सी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। और साथ में कैपिटल ही नहीं ला रहा है, 12,000 रुपये कैपिटल आया और साथ में क्या ला रहा है, गुडविल ला रहा है, तो यहां पर लिख देंगे गुडविल। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं या प्रीमियम खाली लिख सकते हैं। 10,000 रुपया कितना हो जाएगा, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल brought in कैश बाय न्यू पार्टनर या फिर सी पार्टनर्स, ओके, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको हम बताए थे इंट्रोडक्शन में कि जो गुडविल का पैसा पार्टनर जो लेकर आएगा वो किसका होता है, ओल्ड पार्टनर का होता है। ओल्ड पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को, सैक्रिफाइस रेशियो। भाई जो पार्टनर्स आएगा जिसको जो जितना सेक्रीफाइस करेगा हिसाब उतना ही ना उसको मिलेगा। अभी देखे थे क्वेश्चन में कि जो सुनीता थी वो 2 बार सेक्रीफाइस करी, तो पूरा एक बार दे रही आधा उसका और फिर वो आधा भी वैसे फिर दोनों फिर आधा दे रही, तो भाई कहीं ना कहीं सुनीता को ज्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस है, जो गुडविल का पैसा होगा जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एंट्री क्या होगा, बीइंग गुडविल अकाउंट डेबिट टू नाम पार्टनर का यहाँ पर ए और बी है, तो ए कैपिटल अकाउंट पुराना पार्टनर ए हो गया और टू बी कैपिटल अकाउंट, यहाँ बीइंग लिख देंगे नरेशन, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, इतना शॉर्ट लिखेगा चलेगा। सैक्रिफाइस रेशियो कौन होगा बाबू, तो जो यहां पर ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। किस कंडीशन में, जब यहां पर कोई पार्टनर्स नहीं बताया हो कि हम अगला को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जब नहीं बताया हो तो ओल्ड रेशियो में क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो गुडविल कितना है जी, 10,000 का गुडविल है और 10,000 का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में तो क्या होगा 3/5 होगा, 5 दूना 10, तो एक का हो जाएगा 6,000 और एक का हो जाएगा 4,000 हो जाएगा।
यानी एक का हो जाएगा 6000 और एक का हो जाएगा 4000। ये एंट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा ये कभी ये आपको एक और इसमें छोटा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं, ये ऊपर वाला हम हटा देते हैं बाबू। ठीक है, ये हटा देते हैं। कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा ना कि जो गुडविल का पैसा लोग डिस्ट्रीब्यूट किया ना वो निकाल लिया, निकाल के घर ले गया, मान के चलो पैसा निकाल लेता, ड्रॉइंग कर लिया, तो क्या एंट्री होगा? सो देखो ये जो ABC यहां पर क्रेडिट हुआ ना, ये लोग डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फिर हो जाएगा B कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल क्या हो जाएगा? गुडविल यहां पर एक तरह से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन गुडविल नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा कैश अकाउंट के नाम से हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? कैश अकाउंट के नाम से हम लोग ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, जब गुडविल का पैसा अगर पार्टनर्स लोग निकाल लेगा, क्योंकि देखिए जब बिजनेस में पैसा ही लोग लाया तो कैश क्या हुआ था? डेबिट, और जब बिजनेस से पैसा ही निकाल लेगा तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये और पार्टनर बी पार्टनर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगर कितना निकालता है? अगर पूरा निकाल लिया, जितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ 6000 4000 दोनों का जो हुआ है, पूरा निकालता है तो 6 और 4 दोनों निकल जाएगा, लेकिन कह देगा नहीं हाफ हाफ निकाला, आधा आधा पैसा निकाला। तो भैया 6000 हिस्सा था, 6000 का आधा कितना निकालेगा? ये 3000 निकालेगा। ये 4000 हिस्सा था, इसका आधा कितना निकालेगा? 2000 निकालेगा। यहाँ टोटल 3 और 2 5000 रुपया निकल गया, फर्म से 5000 रुपये निकल गया। ठीक है, चलिए वक्त ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एडमिशन और पार्टनरशिप लगभग 15 दिन का क्लास है बाबू। अब 15 दिन का क्लास तुम अगर चाहोगे मतलब एक दिन में पूरा कंप्लीट करें, तो कम से कम हमको लग रहा है कि कम से कम 30-40 मिनट तो लग जाएगा, टाइम 30-40 का हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाना है। ठीक है, और देखिए चलिए अगर हम एक और क्वेश्चन अगर इसमें लेते हैं फटाफट, तो आपको 10 मिनट और लगेगा इसमें। ठीक है, वरना आप फिर है सो यहीं तक हम लोग को बंद करना होगा। वैसे मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन इसमें जवाब बताएंगे, जहां पर हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे बनाने के लिए। ठीक है, चलिए फटाफट काम करते हैं। देखना है आप लोग को, भविष्य का बात है। एक बार आपको बताए थे ना, मौका बार बार नहीं मिलता है। शिक्षा एक बार, मौका एक बार, अपना कीमती समय सही जगह पर देना है। ठीक है, चलिए कहता है अजय एंड बलदेव आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इज एज फॉलो। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, बिल्स पेबल क्रेडिटर और कैश डेटर स्टॉक। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन पहले इसको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट एक बार पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर जो हम लोग को बनाना है, आपको सिखाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो आप लोग कैसा तैयारी कर रहे हैं? कुछ बच्चे लोगों का कमेंट आया है। ठीक है, तो कमेंट आया है, आप लोग भी कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का सभी बच्चों को इंतजार है, तो आप लोग भी कमेंट जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि कमेंट करने के बाद थोड़ा सा तो मोटिवेशन और ताकत मिलता है। आप लोगों को सहयोग नहीं करना है, सपोर्ट करना है एक तरह से। क्या सपोर्ट में है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक पहुँचाना है। ठीक है, यही हम लोग का मोटिवेशन है, यही हम लोग का प्रेरणा है। बाकी तो आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये लाइट, ये सिस्टम जो हम लोग लगाए हुए हैं सिर्फ आपके लिए, मदद के लिए, सहयोग के लिए। ठीक है, क्रेज बैच लेकर आया। अभी यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं, वैसे यहाँ के बच्चों को लेकर और भी मदद है, सहयोग किया हुआ है। ठीक है, मतलब नाम मात्र का सिर्फ नॉमिनल अमाउंट यहाँ पर हम चला रहे हैं बच्चों लोगों को। टेस्ट जो लिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट। आज देखिए टेस्ट हम लोग लिए थे, ये देखिए बच्चे लोग आज सारा टेस्ट दिए हैं, आज भी चेक किए हैं। देखिए यहाँ पर कोई बच्चे लोग नमूना भी हैं। ठीक है, अच्छा खासा अंक नहीं लाए हैं। ठीक है, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, वरना कल हमको बहुत बड़ा कमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बताएंगे नहीं। कुछ बच्चे लोग का अच्छा रहा है। ठीक है, तो आज टेस्ट हम लोग लिए। संडे में 2 टेस्ट लिया जा रहा है, संडे में 2 टेस्ट है। टेस्ट लिस्ट का जारी है, कौन कौन का दिन है। अगर आप हजारीबाग में हैं तो आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट लिया जाएगा। और अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो बेहिचक आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करिए, पूछिए। ठीक है, और यदि आप नज़दीकी यहाँ पर रहते हैं जिंजीरिया पुल के सामने, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आकर क्लास में मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बताना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है बाबू, कहता है द एडमिट, यानी एक चेतन जो पार्टनर है, द एडमिट चेतन एज अ न्यू पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर्स ही ब्रॉट 8,000 फॉर कैपिटल, 8,000 रुपये कैपिटल आता है, 6,000 फॉर इज गुडविल आता है, ठीक है। फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 16,000, फर्नीचर का वैल्यू हो गया 16,000, स्टॉक का वैल्यू 8,000 हो गया, ठीक है। और प्रोविजन फॉर रिडक्शन क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पर रिडक्शन है 10%, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पर जो गुडविल और कैपिटल जो लेकर आ रहा है उसका ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री नहीं पास आउट करना है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। चलिए पहले फटाफट फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इस अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहेंगे। और ये कौन सा अकाउंट होता है? तो नॉमिनल। कौन सा अकाउंट होगा बाबू? नॉमिनल अकाउंट, है ना। 1 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो इसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के भी नाम से जान सकते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे। ये लाइन तो ज़्यादा टेढ़ा हो जा रहा है ना। तीन पार्टनर्स हैं, ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा और इधर डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स। ओहो पार्टनर्स लिख दिए जी। आप लोग भी गलती नहीं करना है आप लोग को। ये रुपीस हो जाएगा यहाँ पर, ये क्रेडिट हो गया पार्टिकुलर्स, इधर डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया है कि फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया। तो फर्नीचर का जो वैल्यू हो गया है 16,000 हो गया। देखिए फर्नीचर का वैल्यू पहले कितना था? 10,000 हो गया। तो बताइए अभी 16,000 हो गया, पहले वैल्यू कितना था? 10,000। पहले जो वैल्यू था 10,000 और अब हो गया कितना वैल्यू? 16,000। तो 6,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट किधर लिखना है? क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। और कितना? 6,000 आप लोग को लिखना है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कॉल आ रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। कॉल आया था, कट गया, ठीक है। हम लोग अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद कॉल पर ध्यान रखेंगे ना। हाँ, तो फर्नीचर का कितना हो गया? 6,000 हो गया, ठीक है। और एक और एडजस्टमेंट है जहाँ पर बता रहा है स्टॉक का वैल्यू हुआ है 8,000। पहले स्टॉक वैल्यू कितना था वो देखिए, पुराना वैल्यू, ये नया वैल्यू बता रहा है एडजस्टमेंट में। स्टॉक का वैल्यू 10,000। बताइए पहले स्टॉक का वैल्यू था 10,000 और अभी हो गया 8,000। तो बताइए 2,000 का नुकसान हो गया कि नहीं? हो गया सर। तो इसको लॉस वाला को किधर लिखना है? इधर याद रखना, घटने वाला, इधर बढ़ने वाला। जो इंक्रीज डिक्रीज होगा वो अमाउंट को लिखना है। ये नाम है इसका प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में, जो लॉस होगा वो डेबिट साइड में। तो कितना लॉस हो गया जी? पहले था 10,000 अभी हो गया 8,000, तो 2,000 का लॉस हो गया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोल रहा है क्रेडिटर के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि क्रेडिटर के बारे में बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर रिडक्शन क्रिएटेड ऑन क्रेडिटर एट द रेट ऑफ 10%। यानी जो पहले का लायबिलिटी था उसमें रिडक्शन किया गया है। जो पहले का लायबिलिटी 8,000 था, पहले का जो लायबिलिटी 8,000 का पहले का जो लायबिलिटी था उसमें प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है, घटाया गया है माइनस। तो बताइए जब लायबिलिटी घटता है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जब लायबिलिटी घटता है तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मान के चलिए आपको 10,000 रुपये देना है, हम बोल दिए, हम कह दिए कि नहीं आपको 5,000 देना है, तो प्रॉफिट हो गया ना। जैसे भी बच्चे लोग में किया हुआ है, मात्र कहीं भी 2,000 रुपया रखा गया था, बाकी लोग 2,000 रुपया 2,500 रुपया रखे हुए हैं। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कर दिया,
कोई चार्ज नहीं। और साथ में सिर्फ 499 रुपया में आपको क्रेश क्लास भी लेंगे, पढ़ाएंगे, 2 घंटा का टाइम भी देंगे और टेस्ट फी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बताइए आपको कितना बेनिफिट दिया जा रहा है। आइए जुड़िए हमारे साथ। अगर आपको नहीं लेना क्रेश क्लास तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, फ्री ऑफ यहाँ पर है, और सिर्फ टेस्ट में आकर बैठिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए बाबू, ये हमारा मेहनत है, इतना सारा इसका मेहनत है, यानी टेस्ट का क्वेश्चन भी तो तैयार करना होगा, वो आपको दे रहे तो आपकी भलाई के लिए है। चलिए ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या समझा रहे थे कि जो लायबिलिटी है वो घट जाएगा तो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो बताइए कितना परसेंट लायबिलिटी घट रहा है, 10%। 10% कितना हो जाएगा जी, 800 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा लायबिलिटी का, 800 रुपया हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा आपके लिए, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। कितना, 800 रुपया। बस हो गया एडजस्टमेंट पूरा। यहाँ पर लिखिए कितना हो जाएगा, 6800, और यहाँ पर हो जाएगा 6800 और 2 लिखिएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। इन किस रेशियो में, याद रखना है कि ई किस रेशियो में, बट ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 1:1 है, 1:1 है, यानी इक्वल ही है, ठीक है, इक्वल है। तो बताइए इसको घटा देंगे 2, यानी कितना बचेगा, 4800 बचेगा। कितना बचेगा, 4800, और बांट देंगे हम लोग। यहाँ जो पार्टनर्स का नाम था, थोड़ा नाम जो है दोनों का, पहला का जो पार्टनर्स का नाम है वो अजय और बालदेव और चेतन, ये नाम है। इसका अजय नाम लेते हैं ए और बी, और चेतन को ले लेते हैं सी। चलिए ठीक है, शॉर्ट नाम पड़ा इस लोग का, पार्टिकुलर्स ए और बी और सी। ठीक है, बताइए जी, ए यानी कि ए और बी में कौन कौन है, अजय है और बादल है ना। चलिए इक्वल बांटेंगे, 4800 का आधा आधा कितना हो जाएगा जी, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, यानी 2400, 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि पार्टनरों का न्यू कैपिटल कितना होगा। न्यू कैपिटल मतलब एक तरह से वो लोग को समझिए कि हम लोग का टोटल हिस्सा कितना होता है बिजनेस में, पहले जो पैसा लगाए थे वो, और अभी तक का कितना प्रॉफिट हुआ है वो बता देना है, कितना हमारे लोग को पैसा बिजनेस में हिस्सा होगा ये बताना है। तो कहाँ पता चलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चलिए तो पता करते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी यानी कि पहले लोग कितना कैपिटल दोनों लगाया था। तो देखिए दोनों जो कैपिटल लगाया है 20,000 और 10,000 लगाया है पुराना पार्टनर्स, पढ़े थे हम लोग, ये लगाया 20,000 और ये लगाया है 10,000। और सी जो है वो कैपिटल कितना लाया था, सिर्फ सी कैश के रूप में लाया है, और वो कितना, तो 10,000 रुपया नहीं, 10 नहीं, कैश लाया कितना है, 8,000 रुपया लाया है। कैपिटल कितना लाया, 8,000 रुपया लाया था, और गुडविल शायद 10,000 रुपया लाया था। ठीक है, हाँ चलिए 8,000 रुपये का इसका कैपिटल है, 6,000 रुपये का गुडविल था। खैर यहाँ पर हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे, आगे करेंगे। हाँ जी, तो बताइए नेक्स्ट क्या होगा, इसका बैलेंस बीडी हो गया, दूसरा इसका कैपिटल हो गया, तीसरा क्या होगा। तीसरा देखना है कि बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट तो है कि नहीं, यानी कोई रिजर्व है क्या। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर है, कोई प्रॉफिट नहीं है, ना कोई रिजर्व है। आपको बैलेंस शीट को चेकआउट कर लेना है, देख लेना है कि बैलेंस शीट में कोई फंड तो नहीं है, कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कोई पुराना गुडविल तो नहीं है। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक क्या होगा, जो गुडविल और कैपिटल लाया, तो कैपिटल जो लाया तो सी का हो गया, लेकिन जो गुडविल लाया कितना, यहाँ पर गुडविल 6,000 जो गुडविल लाया, वो 6,000 का गुडविल किसका हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का हो जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब जानते हैं एंट्री भी, देखिए क्या लिखते हैं एंट्री में, याद है ना आपको, अभी गुडविल का यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए, शॉर्ट में लिख रहे हैं गुडविल अकाउंट डेबिट, और ए और बी में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करें, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। तो बताइए 6,000 का गुडविल है, 6,000 में दोनों में बांटा जाएगा इक्वल, तो कितना कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए लेजर कैसे बनता है, कैपिटल क्या, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आगे किसके नाम से, गुडविल के नाम से, और किसके खाता में जाएगा, लेकिन ए और बी के खाता में जाएगा, तो ए के खाता में 3,000 और बी का खाता में 3,000 हो जाएगा।
ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट हुआ है क्या? तो और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं है। खाली आपको एक लास्ट में क्या कर लेना है, जब पूरा बैलेंस शीट को आपको चेकआउट कर लेना, पूरा एडजस्टमेंट को जब पढ़ लीजिएगा तो याद रखना कि रिवैल्यूएशन वाला जो प्रॉफिट है इसको जब जैसे पूरा यहाँ पर करिएगा वैसे समझो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है, पहला बैलेंस बीडिंग, दूसरा जो पार्टनर्स कैश लाएगा सो, और जो कैश के साथ गुडविल लाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तीसरा में क्या देख लेना है कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व प्रॉफिट या पुराना गुडविल है क्या, अगर रिजर्व रहेगा तो उसी तरीके से जैसे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसी प्रकार से रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वही ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और लास्ट जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा तो इधर कर देना है, लॉस आएगा तो इधर कर देना है। तो देखिए इधर आया, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट के अपोजिट में जाएगा, तो यहाँ किसके नाम से देंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और वो कितना कितना हो गया है 2400 और 2400। अब टोटल जोड़ दीजिए, 20 और 3 23 और 2 25,400, 10 और 3 13 और 3 15,400 और इसका हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। इसी को फिर यहाँ पर ले आएंगे 25,400 और 15,400 और 8,000, ठीक है। इधर कोई लॉस है नहीं तो यही हो जाएगा बैलेंस सीडी हो जाएगा 25,400 ये पहला होगा और 15,400 और 8,000 ये हो जाएगा तीनों। ये कंप्लीट हो जाता है, ये फाइनल हो जाता है। तो आपके लिए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। आपको इस चैनल में यदि आप नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो अगला जो क्लास होगा रिटायरमेंट का होगा, वहाँ पर भी आपको फिर से मैं बताऊँगा रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। और रेशियो के साथ फिर वहाँ पर भी आपको बताएंगे गुडविल ट्रीटमेंट बताएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बताएंगे और पार्टनर्स कैपिटल बताएंगे, यानी दोनों एक जैसा बनेगा, थोड़ा सा वहाँ पर चेंज होगा चीज़ें को, ठीक है। तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और चलिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।